उसे महसूस होता है कि उसने अभी कुछ गलत देख लिया। वो पाता है कि उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ था। ये क्या है? राज हैरानी से कहता है, ये इतना बड़ा सोर्स पूल ये कैसे हो सकता है? वहां पर राज की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने देखा था, वो मानता था कि यहाँ पर जो सोर्स पूल की साइज होती थी वो यहाँ पर एक पिंक बॉल जितनी होती थी, और वो भी आम आदमी के लिए। लेकिन ये वैसा नहीं था, ये एक बड़ा सा पहाड़ था। उसके साथ में अचानक से उसको कुछ याद आता है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक फर्स्ट ग्रेड के सोर्स पूल हो सकता है। यहाँ पर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। नहीं नहीं, वो भी इतना बड़ा नहीं होता है। नहीं, ये क्या एक सेंट ग्रेड का है? नहीं 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 नहीं, ये क्या उससे भी आगे है? यहाँ पर राज अपनी जगह पर ठिठुर जाता है जब वो अपने सामने की उस ताकत को देखता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एक सेंट ग्रेड का सोर्स पूल हो सकता है। क्या ये वास्तविक है? राज को अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो पहले ये सोचा था कि एक नौकर को मारना उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला था, किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखना कि एक ऐसा नौकर जो इतना काबिल था, जिसके पास में पहले से इतना बड़ा सोर्स पूल बड़ा हुआ था, ये देखते हुए कि यहाँ पर अब राज के लिए ये सब कुछ संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, वो कहता है मैं इसका सामना तो कर ही नहीं सकता। मुझे तो लगा था इसका सोर्स पूल बहुत ज्यादा कम होगा और मैं उसको एक ही बार में खत्म कर दूंगा, ये बहुत बड़ा है। इसके साथ में जो राज के कदम थे वो डगमगाने लगते हैं और वो पीछे की तरफ हटने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी अगर वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ में उसका यहीं पर ही मरना बहुत ज्यादा पक्का था। इसी वजह से वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि अभी वहां पर वो जब उस चीज को देख चुका था तो उस जगह पर उसकी आत्मा, उसका जो वो आकृति थी वो पूरी तरह से कांप चुकी थी। हालांकि जब वो पीछे की तरफ भाग ही रहा था कि उसी जगह पर अचानक से एक साफ एनर्जी का धागा उसकी तरफ बढ़ता है, जो एक बड़े से ड्रैगन की तरह लग रहा था। वो ड्रैगन सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये क्या है? ये यहाँ पर आया कहाँ से? राज पूरी तरह से स्तब्ध रह चुका था। वो जोर से चिल्लाता है, उसके मानो प्राण निकल गए हों। नहीं, मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था। लेकिन वो केवल उसके शब्द थे। उसी बीच और वो जो ड्रैगन था वो सीधा उसके अंदर से होते हुए निकल जाता है। वहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वहां राज यह शब्द कहता है और उसके साथ में ही एक आवाज आती है। राज की बॉडी यानी कि जो उसकी वो आकृति थी वो वहां पर धीरे धीरे करते हुए टूटने लगती है। नहीं, और राज जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी ओर ये क्या था? ये पसीना क्यों आ रहा है मेरे ऊपर? जो मोहन था वो वहां पर लथपथा कर उठता है। झटके से उठते हुए वो देखता है कि उसके माथे के ऊपर और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। ये क्या था? ये क्या एक सपना था? लेकिन मोहन इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच वहां पर मोहन को कुछ महसूस होता है। ये क्या? ये हो क्या रहा है? अचानक से मोहन यहाँ पर बैठ जाता है। उसके आसपास में कई ज्यादा एनर्जी फैलने लगी थी। वो एनर्जी यहाँ पर कोई और नहीं, वो राज की जो आत्मा यहाँ पर नष्ट हुई थी उसके अंदर की वो एनर्जी थी, और वो वहीं पर ही उसकी चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन उसके साथ में ही अचानक से उसके शरीर के अंदर से एक एनर्जी का धागा बाहर निकलता है और उन सारी एनर्जी को वो वहां पर पकड़ने लगता है। वो यहाँ पर विपिन के द्वारा छोड़ी गई स्वर्ग की साफ एनर्जी थी। वो स्वर्ग की साफ एनर्जी का धागा एक जाल बनाता है और उन सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर वो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा था, और उसके साथ में ही जो मोहन था वो महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। क्या मेरी साधना बढ़ रही है? वो भी अचानक से। मुझे लगता है कि ये मालिक के उस एनर्जी का कमाल है। इतना कहने के साथ में मोहन वहां पर बैठ जाता है और साधना करने लगता है। कुछ ही सांसों के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यहाँ पर पहले से बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र से आगे निकल गया था और सीधा अब वो मेरिडियन अवलोकन के चरण पे पहुंच चुका था। आधे घंटे बाद मोहन का शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी आत्मा स्थिर हो चुकी थी, उसकी ताकत भी यहाँ पर स्थिर हो चुकी थी, और अब वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी आत्मा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर
हो चुकी है और अब वो एक दिव्य आत्मा चरण के स्रोत स्पूल क्षेत्र के 8वें स्तर के ऊपर पहुंच गया था। उस चीज को देखने के साथ में यहाँ पर मोहन कहता है, अरे भाई ये क्या हुआ, ये साधना करना इतना ज्यादा आसान कब से हो गया। आखिरकार में अभी तो यहाँ पर स्टेज 4 के ऊपर था और सीधा स्टेज 8 के ऊपर पहुंच गया। हे भगवान, हे प्रभु, आखिरकार ये चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मालिक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे उन्होंने जब इसको चोट देखा तो, लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पर विपिन की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदी वाली जलने वाली है। लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है, मैंने वहां पर राज की एक छवि देखी थी। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको मार डाला और उसको अवशोषित भी कर लिया। इसका तो केवल एक ही मतलब है कि राज यहाँ पर हार चुका था। वहां उस जगह पर मोहन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन ये कैसे हुआ। वो तो पहले से यहाँ पर अपने आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुका था और उस जगह पर पहुंच के बाद में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस बारे में सोचना बंद करता हूँ। और उसके साथ में मोहन की मुस्कान एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मालिक किस तरह का प्रतिक्रिया देने वाले हैं जब वो मेरी ताकत को इस तरह से बढ़ा हुआ देखेंगे तो। और शायद ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर मैं अब तो मालिक को भी हरा सकता हूँ। मालिक से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, एक बार उनके साथ में लड़का देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोहन ये जानता था कि उनका मालिक चाहे से यहाँ पर उससे कमजोर हो, चाहे से कम लेवल के ऊपर हो, लेकिन वो उससे कई ज्यादा ताकतवर था। अगर उसने इसके बारे में सोचा भी ना तो उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ल्यू परिवार के अंदर वहां पर जो प्रताप था वो अभी ऋषि के पास में बैठा हुआ था और थोड़ी देर की चुप्पी को तोड़ने के बाद में यहाँ पर वो कहता है, यंग मास्टर ऋषि। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रताप कहता है, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। तो ऋषि कहता है, हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। तो उसके साथ में वो कहता है, यंग मास्टर ऋषि, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। जब यहाँ पर मास्टर राज वापस से लौटेंगे तो उस जगह पर क्या एक बात आप कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ ऋषि अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है, क्या क्या बात है। तो उसके साथ में वो कहता है, क्या जब वो यहाँ पर आए तो उसके साथ में क्या आप हमारे ल्यू परिवार की थोड़ी मदद कर सकते हैं और उनके सामने थोड़ी अच्छी खासी बातें कर सकते हैं कि हमारा ल्यू परिवार ऐसा है, ल्यू परिवार वैसा है, ताकि मेरा परिवार पहले से ताकतवर हो जाए, क्योंकि पहले से हमने बहुत कुछ खो दिया है और इस जगह पर मैं अब और कुछ नहीं खोना चाहता। तो उसकी बात सुनने के साथ में ऋषि कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी रुतबा काफी बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि यहाँ पर मास्टर राज खुश होते हुए तुम्हारे परिवार को अपने सर के ऊपर बिठाकर ताता थैया करवाएंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ प्रताप हंसता है, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो उसके बाद ऋषि कहता है, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपना काम कर दूंगा। अब यहाँ पर ऋषि की बातें सुनने के बाद में जो प्रताप था उसकी आंखें चमक गई थी। वो मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने पहले से ही बहुत ज्यादा खो दिया है। इस जगह पर मैंने विपिन का भी भरोसा खो दिया है और अपनी बेटी को भी खो दिया है। अब केवल एक ही चीज रह गई है, ल्यू परिवार। ल्यू परिवार की वो सारी चीजें और वो मेरी बेटी, मेरी जिद्दी बेटी, उसकी वजह से यहाँ पर कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। मेरा ल्यू परिवार पहले से यहाँ पर मास्टर्स के साथ में पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बस एक बार वो विपिन मर जाए तो उसके बाद में मैं मनीषा को बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा कि अपने ल्यू परिवार के सभी का बात ना मानना या बुजुर्ग की बात ना मानना उसके लिए कितना ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन जब वो इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि उसके साथ में ही ऋषि चुप हो जाता है। उसको चुप होता हुआ देख प्रताप उसकी तरफ देखता है, क्या 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 हुआ यंग मास्टर ऋषि, क्या हुआ, क्या बात है। तो उसके साथ में यहाँ पर ऋषि अपनी आंख की तरफ इशारा करता है, ये क्या है, मास्टर राज, मास्टर राज। वहां पर वो जोर से चिल्लाता है। उसको चिल्लाते हुए देखकर प्रताप भी उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वहां पर जल रही जो अगरबत्तियां थी वो यहाँ पर बुझ गई थी और वहीं पर ही जो वो वेदी थी जहां पर वो फॉर्मेशन बनाया गया था उसके बीच में मास्टर राज की वो बॉडी पड़ी थी। ये क्या हुआ। अचानक से यहाँ पर ऋषि की तो पूरी तरह से रूह ही कांप जाती है, क्योंकि जो वो आकृति थी वो पहले से नष्ट हो चुकी थी और उनको पता नहीं था। वहीं पर ही वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। वो आगे की तरफ भागता है और वो वहां पर जाकर देखता है, ये नहीं हो सकता। वो मास्टर राज उठिए। वो वहां पर चिल्लाने लगता है, मास्टर राज मर चुके हैं। वहां ऋषि के मुंह से
ये दो शब्द निकलते हैं। लेकिन जैसे ऋषि ये शब्द कहता है तो उसके साथ में प्रताप की पुतली यहाँ पर सिकुड़ गई थी। प्रताप की हड्डी यहाँ पर कांपने लगी थी। ये क्या 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 वो मर चुका है?